हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का डायमेंशंस का नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा आज। तो डायमेंशंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि PYQs हैं जेई के। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या कहता है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स इनको चूज किया गया है बेस क्वांटिटीज। जैसे मास, लेंथ और टाइम होता है, ऐसे वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स को बेस क्वांटिटीज चूज किया गया है और आपसे पूछा गया है कि मास के डायमेंशंस क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके डायमेंशंस पूछे जाते हैं उसको आप पहले लिख लो। आंसर नंबर 14, यहां मास के डायमेंशंस पूछे गए हैं तो मास, ठीक है, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। ठीक है, आपसे ये टर्म्स पूछी गई हैं इसके अंदर। अब इसको हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी। ठीक है, तो मास क्या है हमारे पास, m। मास का m होता है डायमेंशन और इसको हमने लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यहां पे कैपिटल F इन्होंने बोला है हमें, और वेलोसिटी v। ठीक है, उसके बाद बोला है इन्होंने टाइम। ऑर्डर हमने यहां से देख लिया कि पहले किसको लिखना है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। समझ में आ गया? तो इस ऑर्डर में मैंने इसको लिख लिया, जैसा इन्होंने मांगा है मैंने उसी के अंदर इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर लिख लो ABC। ABC का मतलब क्या है, यहां पे हमें यहां पे इसकी पावर पता करनी है। ठीक है, उस पावर को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। वे देखते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m। तो m लिख लिया, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है m, एक्सेलरेशन lt माइनस 2। तो m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, पावर होगी a। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1, पावर है इसकी b। फिर टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है t, पावर है c। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद सिंपल 8th वाले मैथ्स आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर पावर वाला चैप्टर आता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखते थे, बेस सेम पावर ऐड होता है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं क्या होता है, a पावर m, ठीक है, डॉट a पावर n। तो बेस सेम है तो क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिखते हैं ना, याद आ रहा है, बेस सेम पावर ऐड। तो आपको यहां पे वही करना है। m देखो, m की पावर a है, सबसे पहले हम इसको ना पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m पावर a, l पावर a, t पावर माइनस 2a हो गया। ठीक है, उसके बाद और कहीं m तो है ही नहीं, तो पहले इनको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, l पावर b, t पावर माइनस b, फिर t पावर क्या है, c। ओके, अब मास की पावर कितनी है, a है, बाकी कहीं पे भी मास नहीं है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से लिख लेंगे अलग अलग करके सबको। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास m चल रहा है, उसको चलने दो। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m पावर a, ठीक है, उसके बाद l पावर a, l पावर a है। अब a वाला जो पैरामीटर है वो खत्म हो गया। अब देखोगे b वाले में b की पावर, मतलब l की पावर b है, तो बेस सेम पावर ऐड। एक में l की पावर a है, एक में l की पावर b है। अब अगले में क्या है, l है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद क्या है, t, t की पावर कितनी है, माइनस 2a, माइनस 2a। t की पावर कितनी है, माइनस b, माइनस b। t की पावर c है तो प्लस का c हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब फिर वही, अब यहां पे हम बोलते हैं कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐसा लिखा होता है बुक्स के अंदर। तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग पावर को कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहां पे m की पावर कितनी है, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशनल का तीसरा एप्लीकेशन होता है ये, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले हम पढ़ते हैं ना, उसमें तीसरा एप्लीकेशन होता है। पहला होता है कन्वर्ट द वन सिस्टम इनटू अनदर, जैसे 1 न्यूटन में 10 की 5 डाइन होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन था इसके अंदर करेक्टनेस चेक करना फॉर्मूलाज की, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला। थर्ड एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है? ओके, अब इसको हम यूज करते हैं। तो मैं इसको सिंपल भाषा में एक बार बोल देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। कंपेयर द पावर, ठीक है, कंपेयर पावर्स। अब इसको ऐसे याद रखना, पावर कंपेयर करनी है। क्या करना है, m की पावर a है, इधर m की पावर कितनी है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा, l की पावर a प्लस b है, इधर l है ही नहीं, यहां कोई नहीं है ना, तो आप 0 लिख दो। तो यहां a की वैल्यू क्या होगी, माइनस b, तो मतलब b की वैल्यू क्या होगी, माइनस में a, तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू -1। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड टाइम माइनस का 2a और माइनस का b प्लस का c इक्वल्स टू। अब यहां देखो, अगर यहां पे नहीं, आपको थोड़ा टाइट फील हो रहा था, यहां देखो कोई और नहीं है यहां पे। समझ में आ गया? तो यहां पे है 0। कहने का मतलब है टाइम इधर लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं। अब यहां पे a है हमारे पास, b भी है, c निकाल लो। माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का b, अब b की वैल्यू -1 है, तो ये आपका -1 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस का c इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कर लो। तो माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का c इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या बन गया, ये माइनस का 1 प्लस का c इक्वल्स टू 0, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस c, माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। अब a कितना है, a देखो हमारे पास 1 है, b कितना है, -1 है, c है 1। अब जो फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, इस पे वैल्यू डाल के चेक कर लो abc की। चेक करते हैं बच्चों। f पावर a 1, वेलोसिटी की पावर कितनी है, -1, और टाइम की पावर कितनी है, 1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका मैच करता है बच्चों? f1 v-1 t1, f1 v-1 और v-1 और t1। तो हमारा ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा, ये कैसे हो गया? b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है, तो शायद ये ऑप्शन मैंने सेम लिख दिए। ठीक है, f1 v1 t-1, f1 v1 t-1। तो इनमें एक बार मैं चेक कर लेता हूं ऑप्शंस को। f1 v t-1, f1 t v-1 आएगा यहां पे, f1 t v-1, बी ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, f t v-1 ये ऑप्शन आएगा यहां पे। मैंने यहां पे गलत कर दिया, दोनों सेम कर दिए थे। समझ में आ गया? मेन थिंग इज दैट आपका तरीका क्या है। आपका सबसे पहले क्या करना है, एबीसी लिखना है, फिर एबीसी को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो हमारा ऑप्शन है बी, एफ टी v-1। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। मेन थिंग इसमें आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, जो इसमें क्वांटिटीज भी होती है ना, उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम है इसके अंदर एक टर्म, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या कहता है। ओके, द टाइम, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मास इन टर्म्स ऑफ TVL। ओके, सेम बच्चों, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TVL। ठीक है, L यहां पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों mvr, मास वेलोसिटी रेडियस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी। मास का होता है m, वेलोसिटी lt माइनस 1, रेडियस है हमारे पास l, तो क्या बन गया m1 l2 t माइनस 1। ठीक है, m1 l2 t माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि टाइम का हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है। अब इसको डायरेक्ट यूज करके एबीसी निकाल लेंगे। अब एबीसी क्या होते हैं, ये रे एबीसी। क्लियर हो गया ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही अब करेंगे। तो मास m, डायमेंशन आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम t, पावर a, वेलोसिटी lt माइनस 1, पावर आ गई b, और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन ये रे m1 l2 t माइनस 1, m1 l2 t माइनस 1, ये हमने बना लिया। अब इसको थोड़ा सा मिटो दें। अब बच्चों एबीसी पता करना है। ठीक है, एबीसी पता करना है, फिर इनमें सर्च करेंगे कौन सा है। ओके, m, फिर वही बेस से पावर ऐड कर दो, t पावर a, t पावर, पहले लिख लेते हैं इसको, l पावर b, t पावर माइनस b, m पावर c, l पावर 2c, और t पावर माइनस c हो गया। ठीक है, अब बेस सेम पावर ऐड, t की पावर a है, t की पावर b है, t की पावर c है। क्लियर है, तो क्या बन गया t पावर a माइनस का b और माइनस का c, ये हमारे पास t के डायमेंशन आ गए बच्चों। और m के डायमेंशन क्या है हमारे पास, ये t आ गया हमारे पास। और क्या रह गया हमारे पास, t हो गया, l ले लेते हैं, l पावर b, ये हो गया l पावर 2c प्लस का 2c, l भी हो गया। लास्ट इज m पावर c, डन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m के डायमेंशन क्या है, 1 है m का, m पावर 1 है, लिख लेते हैं m पावर 1। अब बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों, ये सबसे पहले इसको देख लो, m और m एक ही दे रखा है, c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, c की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद l ले लो, b प्लस 2c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कुछ भी नहीं है यहां पे, तो 0 आ गया। क्लियर है यहां तक। अब लास्ट टर्म बची है, इसको लिख लो, क्या है, तो यहां पहले c की वैल्यू डाल देते हैं, b प्लस में 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब निकालना क्या रह गया, a के लिए हमारे पास t है, t को कंपेयर कर लो, a माइनस बी माइनस का c इक्वल्स टू 0। a फाइंड आउट करना है, b आपको पता है, c आपको पता है। a माइनस का 2, मतलब माइनस का साइन ऑलरेडी है, माइनस 2 माइनस का c 1 है इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू माइनस 1, a माइनस 1। ठीक है, b माइनस 2, c 1। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ये है हमारे पास, तो m विल बी टेकर एज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t पावर कितनी माइनस का 2, v पावर कितनी है b कितना है मेरे पास, सही लिया क्या मैंने, t की पावर क्या है मेरे पास a माइनस 1 और v पावर b माइनस 2, और l कितना है पावर का 1, माइनस 1 माइनस 2 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1, डी ऑप्शन। समझ में आ गया, ये सारे एक जैसे लगते हैं ना, एक जैसे लगते हैं, कुछ पावर का पता नहीं चलता। समझ में आ गया। मेन आपको क्या करना है, एबीसी फाइंड आउट करना है, एबीसी फाइंड आउट करो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 16, 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कहता है,
ये कहते हैं कि हमारे पास एक डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, स्पीड है और एक पाइप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है डी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्मूला ढूंढना है रेनॉल्ड नंबर का। अब जिस बच्चे को रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला याद है वो तो 1 मिनट में यहां से ऑप्शन को टिक करेगा और अपना चलेगा आगे। जिसको याद नहीं है कि फॉर्मूला क्या होता है हमें उसको बनाना पड़ेगा। अब यहां पे ना 4 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4। हम क्या करते हैं, ए बी सी तक चलते हैं। यहां चौथा नंबर आ गया एक डी, उसको देखो कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर 16। तो रेनॉल्ड नंबर बच्चों आर ई है, एक नंबर है, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते। तो आर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पीड एंड डायामीटर। 4 टर्म्स है बच्चों इसके अंदर। पावर आ गई ए बी सी डी। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि एक नंबर है। m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। क्लियर है यहां तक। अब अगली चीज, 4 क्वांटिटीज वाला कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, यहां पे 3 तक करते हैं ना हम लोग, ठीक है, हम 3 तक कर सकते हैं। तो चौथे के लिए एक ट्रिक है इसके अंदर। आप लोग क्या करोगे, ये जो डायमीटर है ना डी, डी के डायमेंशन तो हमें पता ही है क्या होते हैं। क्या होते हैं डी के डायमेंशन, लेंथ होती है, और लेंथ की पावर क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि डायमीटर है बच्चों, डायमीटर के अंदर पावर क्या होती है, 1 होती है। कैसे भाई, यूनिट होते हैं इसके मीटर, मीटर, तो मीटर में एल हो गया, एल की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो गया। समझ में आ गया, ऐसे सॉल्व होगा ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास है m, वॉल्यूम है L3, तो m1 L - 3। मैं एक एक बताता जाऊंगा तो उसको नोट करते जाना। तो m L - 3, पावर है a। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू वेलोसिटी। विस्कोसिटी होती क्या है, गाढ़ापन, जैसे हनी एंड वाटर, दोनों में से फ्लो किसका तेज है, पानी का। क्यों, क्योंकि वो गाढ़ा नहीं होता, विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ये गाढ़ा होता है। समझ में आ गया ना विस्कोसिटी। तो फोर्स क्या होता है, m1 L1 T - 2। फोर्स, लेंथ क्या होता है L, एरिया क्या होता है L², वेलोसिटी होती है LT - 1। समझ में आ गया ना। इसको करके काट पीट के जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ईटा की डायमेंशन क्या आ गई, m पावर 1, L1 से L कटा, ये L2 कट गया क्योंकि 1 और 1 2 होता है, कट गया। तो T ऊपर आ गया, T - 2 पहले ही था, ऊपर आया तो +1 हो गया, बेस सेम पावर ऐड। L1 है, ऊपर आएगा -1, तो क्या डायमेंशन हो गई, m1 L - 1 T - 1। ये डायमेंशन हो गए किसके साथ, B के साथ। अब मुझे ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी LT - 1, पावर C, और डायमीटर D की पावर कितनी है, 1 है ना, डायमीटर D 1 हो जाएगा। तो यहां लिख लो लेंथ पावर 1। समझ में आ गया। इसको ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है। ओके, अब पावर लिख लो ढंग से, m पावर 0, L पावर 0, T पावर 0। m पावर a हो गया, और L पावर -3 हो गया। m पावर b हो जाएगा, L पावर -b हो जाएगा, और T पावर भी -b हो जाएगा। L पावर c हो जाएगा, T पावर -c हो जाएगा, और लास्ट वाला अपने पास जो है L पावर 1 है। अब इकट्ठे कर लो, m की पावर a है, फिर m कितने हैं, a है b है, बस 2 ही है, a + b। फिर L कितने हैं, -3a, -b, और +c, +1, पावर 1 है ना। अच्छा, और क्या बच गया मेरे पास, t, t की पावर कितनी है जी, यहां नहीं है, इसमें b है, ठीक है, इसमें -c है, उसमें कुछ है ही नहीं। बस हो गया बच्चों,
m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। बस अब कंपैरिजन शुरू कर दो पावर का। ठीक है, मेन तो यहां तक पहुंचना होता है। इक्वेशन जैसे बनती है कंपेयर स्टार्ट कर दो। चलो m करते हैं कंपेयर। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 0 के। माइनस का 3a और माइनस का b प्लस का c प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। और b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, ओके। अब क्या करें, यहां से a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू आ गई माइनस का b, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, और बस एक बार इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सही लिखा है ना मैंने, t पावर b है, ये माइनस भी आएगा ना, t पावर माइनस b आएगा। ठीक है, ये t की पावर माइनस b है ना, और माइनस सी सही है। यहां माइनस आएगा बच्चों, ये -1 है ना, माइनस लगाना भूल गया मैं। ठीक है, ओके, यहां भी माइनस आएगा, माइनस बी। अच्छा, अब a की वैल्यू माइनस बी है। इस इक्वेशन में ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1 में ना पुट a इज इक्वल्स टू माइनस बी इन 1। अब ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने नंबर दे के रिप्रेजेंट किया है, फोकस थोड़ा बनता है नंबर पे। ठीक है, तो माइनस का 3 इंटू माइनस का b ऑलरेडी प्लस का c इक्वल टू -1 हो गया, ये इधर आ गया। ये क्या बन गया बच्चों? माइनस का 3 और माइनस का b प्लस का 3b माइनस का b प्लस का c इक्वल टू -1। 3b माइनस b इज 2b प्लस c इक्वल टू माइनस का 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आपको यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, 2 और 3 को यूज करो। ठीक है, जो कटते हैं उसको काटो, b और c निकालो, फिर a आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो कहां करें? ऊपर ही कर लेते हैं, ऑप्शन रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो क्या करना है हमें? अब b और c को निकालना है फ्रॉम 2 एंड 3। फ्रॉम 2 एंड 3 क्या करना है बच्चों? इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, माइनस का b माइनस की इक्वल टू 0, 2b प्लस का c इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये कैंसिल हो रहा है हमारा, प्लस का c था ना हमारा ये। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 2b माइनस b, b इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू आ गई -1, लिख लेते हैं, b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ओके। अब और क्या है बचा? a क्या आ जाएगा? a की वैल्यू -b है ना, तो माइनस में माइनस का 1 रखूंगा तो a की वैल्यू +1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 1। और क्या बच गया? अब c निकालना है, c निकालो, इक्वेशन 2 से निकाल लो या 3 से निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो c निकालते हैं। अब माइनस का b मतलब माइनस में माइनस का 1 माइनस का c इक्वल टू 0, तो ये क्या बच गया हमारे पास? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 1 माइनस c इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू c। c भी 1 आ गया, a भी 1 आ गया, और b -1 आया है। d हमारे को पता है वो 1 ही था। अब बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आ जाओ इधर। अब फॉर्मूला बनाएंगे। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी 1, विस्कोसिटी b, b -1 है, ये है ना, b -1, c की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो -1, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? +1, डायमीटर कितना है? 1, तो आंसर बन गया ρVd/ईटा, रेनॉल्ड नंबर्स फॉर्मूला। ρVd/ईटा, c ρVd/ईटा। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? तो इसमें अगर आपको ये डायमीटर वाला स्टेप नहीं पता, ये वाला, तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों?
तो इसको इस तरह से करना है। तो मेन थिंग इज दैट जिसको निकालना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो जो क्वांटिटीज उसने बोला है कि हम इसको मानते हैं उसकी पावर डालो एबीसी और उसको सॉल्व करो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आ गया ना? ओके, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और इसका आंसर बताना क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।